ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सूर्य जी प्रयागराज में 88,000 संतों को कथा सुना रहे हैं और 88,000 संतों को उन्होंने 11 ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाई। 12वां ज्योतिर्लिंग जो घुसमेश्वर है वह महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास में है, उसकी कथा सुना रहे हैं। सूर्य जी ने कहा कि हे महात्माओं, जो घुसमेश्वर का दर्शन करता है उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और घुसमेश्वर में भगवान महादेव स्वयं विराजमान रहते हैं। वहाँ पर पाताल गंगा भी है वहाँ घुसमेश्वर के अंदर में, और ब्रह्म सरोवर में वहाँ स्नान करने से सब पाप नष्ट होते हैं। सूर्य जी कहते हैं कि एक समय देवगिरी दक्षिण में पर्वत है महाराष्ट्र औरंगाबाद के पास में, वहाँ पर एक सुधर्मा और सुधिया नाम के और ब्राह्मण पति पत्नी दोनों रहते थे और दोनों बड़े शिव भक्त थे। दोनों शिव जी की पूजा करते थे और वो उनके सुधर्मा और सुधिया दोनों शिव जी की पूजा करते थे और एक वो हमेशा 101 ज्योतिर्लिंग पार्थिव ज्योतिर्लिंग बना करके और वहाँ पर एक तालाब था उसमें प्रवाहित कर देते थे। सुधिया बड़ी धार्मिक थी, लेकिन उनके सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि उनके संतान नहीं थी। उनके संतान नहीं होने से उन्होंने सुधिया ने अपने पति को कहा कि मुझे एक संतान चाहिए। तो कहा कि संतान का तुम्हारे जोग नहीं है, फिर भी मैं कल सुबह जब पूजा करने बैठूँ तो मैं 3 फूल रखूँगा, उसमें एक फूल में संतान का जोग होगा। तुम आके 3 फूल में से एक फूल पर हाथ लगाना, यदि संतान का जोग वाला फूल तुम्हारे लगा तो तुम्हारा संतान होगा, नहीं तो तुम्हारे संतान नहीं होगी। सुधर्मा सुबह सुबह उठ के स्नान करके अपनी पूजा में बैठ गया। सुधिया पूजा करके आई और आकर के उन्होंने 3 फूल देखे, एक फूल पर उसने अपना हाथ लगाया। तो सुधर्मा ने कहा, सुधिया तेरे संतान का सुख नहीं है, इस फूल में संतान नहीं हो सकती। तो अब बोला क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा कि मेरी एक छोटी बहन घुसमा है, आप उससे शादी कर लीजिए, उसके जो बच्चा होगा वही मैं अपना बच्चा मान लूँगी। तो सूर्य जी कहते हैं कि सुधर्मा ने कहा कि नहीं, ऐसा मत करो, सोत को घर में मत लाओ, सोत होती है वो एक सोत हो जाएगी, तुम्हारी बहन है वो सब ठीक है। लेकिन सुधीर ने कहा नहीं, वो मेरी बहन है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो सुधर्मा ने घुसमा से भी विवाह किया। अब दोनों के, घुसमा और सुधर्मा के, एक बच्चा एक लड़का हुआ। लड़का धीरे धीरे बड़ा होने लगा। वो सुधिया वो ज़्यादा सुधिया के पास रहता था और घुसमा को भी वो जानता था। धीरे धीरे उसको ये मालूम पड़ गया, लड़के को, उसकी शादी हो गई, उसको लड़के को मालूम पड़ गया कि मेरी माँ तो घुसमा है, सुधिया तो मेरी माँ है नहीं। तो घुसमा से अधिक प्यार करने लगा। सुधिया को इससे थोड़ी ईर्ष्या हुई। तो उसने, सुधिया ने क्या किया कि वो उसको बड़ा ज़्यादा प्यार करने लगी। घुसमा ने एक दिन, उसको क्या हुआ कि उसने देखा कि ये तो ज़्यादा सुधिया के पास रहता है और बेटा मेरा है। तो घुसमा ने उसको जा कर के और उसके सुबह सुबह उसको, जैसे सुधर्मा पूजा में बैठा, सुधिया अपनी पूजा में बैठी, तो घुसमा ने उसको मार दिया। अब सारे घर में ये मच गया कि घुसमा ने, किसने मारा किसने मारा। तो सुधिया है वो तालाब के किनारे गई हुई थी अपने 101 ज्योतिर्लिंग पार्थिव ज्योतिर्लिंग विसर्जन करने के लिए। तो सब ने कहा सुधिया ने मारा, सुधिया ने मारा है, क्योंकि वो घुसमा से था इसलिए सुधिया ने मारा है। इतने में सुधिया के ऊपर सभी लोग कलंक लगाने लग गए। तो वहाँ पर वो तालाब के किनारे में सुधिया ने कहा, हे महादेव, मैंने कोई पाप नहीं किया है, मैंने पाप नहीं किया है, मुझे पता ही नहीं किसने मारा है। इतने में घुसमेश्वर महादेव में से महादेव निकले, उसके बेटे को लेके, ले सुधिया, ये तेरा बेटा, अब बोल, तू कहे तो तेरा बेटा घुसमा ने मारा है, तुम कहे तो बोल घुसमा को मैं दंड दूँ। क्यों नहीं महादेव, घुसमा को आप कोई दंड मत दो, घुसमा मेरी बहन है और बहन होके उस घुसमा ने जो किया उसके कारण से आज महादेव आपको, आपके दर्शन मुझे हो गए और आप तो अभी एक यहाँ पर ज्योतिर्लिंग रूप पे विराजमान हो जाइए, जो मैं रोजाना आपके दर्शन कर सकूँ और जो भी भक्त और लोग आए वो भी आपके दर्शन कर सके। तो वहाँ पर महादेव एक ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। उसी ज्योतिर्लिंग का नाम घुसमेश्वर पड़ा। घुसमेश्वर ये 12वां ज्योतिर्लिंग है। इस तरह 12 ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाई। वहाँ पर एक ब्रह्म सरोवर है जिसमें स्नान करने से, और जिसमें स्नान करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और
महादेव त्रिशूल ने वहाँ पर पाताल गंगा भी, प्यास बुझाने के लिए पाताल गंगा भी निकाली अपने त्रिशूल से। और इस तरह सूर्य जी कहते हैं, हे महादेव, हे संतों महात्माओं, मैंने आपको 88,000 महात्माओं, मैंने आपको 12 ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाई। सौराष्ट्र सोमनाथम च श्रीशैल्य मल्लिकार्जुनम उज्जैनाम महाकाला ओंकारे अमलेश्वरम केदारम हिमत्पष्टे डाकिनाम भीमशंकरम वाराणसी से विश्वसम त्रमकम गौतमी तटे वैद्यनाथम सुतम नागिसम धारुकम सेतुबंद चरामसम घुसमें समतुष वाले। ये 12 ज्योतिर्लिंगों की सुबह सुबह नाम उठ के रहता है, उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं, उन्हें 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा का फल मिलता है। और सूर्य ने कहा कि मैं जब तक अगले कथा सुनाऊँ तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।